नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह दुखान पढ़ रहे थे हम लोग। दुखान का मतलब है धुआं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि वो धुआं किस सेंस में कहा गया, और क़यामत की निशानियों में से भी है धुआं। और फिर हमने पढ़ा कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के लिए, जब उन्होंने बहुत आपकी ईज़ा रसानियों में बहुत हद कर दी थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक ये दुआ की थी कि जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, अपने कहत के उनकी कौम पर कहत आया था, और वजह ये थी ताकि लोगों के ऊपर जब अजाब आए तो वो अल्लाह ताला को पहचाने। और इसी तरह मक्का पे भी फिर कहत आया, और इतना हालात बुरे हो गए थे कि उनको आसमान जो था वो धुआं धुआं नजर आता था। यानी कि इतने वो नहीफ और जिसको कहते हैं ना, और इतना उनको खाने पीने की हर चीज उनकी जो थी ना वो खत्म हो गई थी। तो यहाँ बहरहाल उस चीज का जिक्र है। और उसके बाद हम आ गए थे आयत नंबर 29 पढ़ रहे थे हम। 29 जो थी उसकी थोड़ी सी हमारी तफसीर रह गई थी। आयत 29 में था जिसका तर्जुमा था कि फिर इन पर ना तो आसमान और जमीन को रोना आया और ना इनको मोहलत ही दी गई। अभी किसकी इनकी बात की जा रही थी? फरऔन की बात की जा रही थी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था कि फरऔन जो था वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आया, और अल्लाह के करम से ऐन समुद्र के दरमियान में जब वो पहुंचा तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो जो रास्ता अहले ईमान के लिए बनाया गया था, और जब वो उससे समुद्र को पार कर गए तो, और जब फरऔन मिड में आया तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको गर्क कर दिया। और जब उनको गर्क कर दिया तो ये आयत 29 उसी पे है कि जमीन और आसमान के ना रोने से मुराद ये है कि इन पे ना जमीन की मखलूक को रोना आया, ना अफसोस हुआ, ना आसमान में बसने वाली मखलूक को, बल्कि जमीन वाले तो ऐसे जालिमों के मरने पे खुशी मनाते हैं कि इनके जुल्म तशद्दुद से जान छूटी। वो जो कहते हैं ना, खस कम जहां पाक। तो यही हाल आसमानों की मखलूक का था कि ऐसे लोगों की रूह को जब मरने के बाद ऊपर ले जाया जाता है तो उनके लिए आसमान का दरवाजा खुलता ही नहीं, और ऐसी रूहों पे फटकार भेजते हैं, और वो उनकी मौत पे कैसे रो सकते हैं या अफसोस कर सकते हैं। और इससे ये पता चलता है कि हमारे अमाल के असरात हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे और खुद जमीन पे भी सख्त हो रहे होते हैं। फिर हमें आसमान और जमीन के रोने या अफसोस करने पे भी तवज्जो ताज्जुब नहीं करना चाहिए। और बाद रवायत में ये बात भी साबित है, आ, जैसे ये नहीं कि जो बात यहाँ पे की जा रही है कि इनके ऊपर ना आसमान रोया और ना जमीन रोई, यानी कि किसी को फरऔन और उसके जो साथी जो गर्क हुए थे उनको बिल्कुल इसका अफसोस नहीं हुआ। आयत नंबर 30, वाला कद, वा मैंने और, ल मैंने अलबत्ता, कद मैंने तहकीक, नजैना, नजात उर्दू का लफ्ज, ना हमने नजात दी, बनी इसराइला, बनी इसराइल को, मिनल अजाब, मिनल अजाबी, अजाब से, अल मुहीन, मुहीन जिल्लत के। बा मुहावरा है कि हमने बनी इसराइल को जिल्लत के अजाब से नजात दी। अब ये पिछला 29 के साथ ये जुड़ी हुई बात है कि जब आसमान और जमीन को फरऔन के गर्क करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि उनके उस फरऔन और उसके आले फरऔन, इन सब नाफरमानों के हलाक करने से क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनी इसराइल को नजात दी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दो ही बातें अल्लाह के अहकाम लेके गए थे। एक फरौन को अल्लाह की वादानियत की दावत, और दूसरा बनी इसराइल को फरौन के जुल्म से निजात दिलाना।
تو یہاں پہ وہی آیت نمبر 30 ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، جو فرعون ان پہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ اور آگے 31 میں اس کو مزید ڈسکرائب بھی کیا ہوا ہے کہ من فرعون، فرعون سے، انہو بے شک وہ، کانا تھا، آلین، آلین کہتے ہیں سرکش کو، من المسرفین، من سے اور آگے مصرف جو ہے لفظ اسراف سے ہے، حد سے نکلے ہوں میں سے۔ تو آیت نمبر 31 کا با محاورہ ہے کہ یعنی فرعون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، یعنی کہ فرعون کی ذات ہی بنی اسرائیل کے حق میں مجسم عذاب بنی ہوئی تھی، جس کا ہر وقت کام یہ سوچنا ہوتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ رسوا کن سزائیں کیسے دے، یعنی کہ فرعون ہر وقت، اور کہتے ہیں کہ بروٹیلٹی، سولی کو ایجاد کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہاتھ پاؤں کو مختلف طریقوں سے وہ کہتے ہیں نا وہ کیل ٹھوکنا، یہ جو چیز تھی نا یہ فرعون ہی نے ایجاد کی تھی کہ میں کس کس طریقے سے میں ان کو عذاب سے دوچار کروں۔ اور حد سے بڑھنے والے تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اور اسی ہی لوگوں میں فرعون کا سر سب سے زیادہ اونچا ہے، جس کی حکومت اپنے دور میں سب سے بڑی اور مستحکم تھی، اور جس کا خاندان اپنے آپ کو سورج ہنسی خاندان سے منسوب کرتا تھا، جو اپنی رایا کا قانون اور سیاسی خدا بنا بیٹھا تھا۔ اور اس نے جب اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور اس کی مخالفت پہ اتر آیا، تو یہاں پہ کفار مکہ کو وارن کیا جا رہا ہے، کانٹیکس کے حساب سے دیکھا جائے، انہیں کہا جا رہا ہے اے کفار مکہ، تم نے اس کا حشر دیکھ لیا تو تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، اپنی چھوٹی چھوٹی قبائلی سرداریوں پہ اتر آتے ہو۔ اگر یہاں پہ کفار مکہ کو وارن کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس فرعون کے واقعہ سے عبرت نہیں حاصل کی، اگر تم نے فرعون والی سرکشی کی راہ اختیار کی، تو پھر سوچ لو کہ تمہارا انجام بھی کیا ہوگا۔ جب فرعون اتنا بڑا متکبر بادشاہ ہو کے خدا سمجھ کے جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو اور یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے، عبرت ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر عذاب دینے کے بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ آیت نمبر 32، میں نے پیج ہی نہیں ٹھیک کیا ہوا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا جی، ہاں آیت نمبر 32، ولا قد، اور البتہ تحقیق، اخترناہم، یہ اخترنا یہ ایک نیا ورڈ ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں، اخترنا، ہم نے ان کو پسند کیا، اختیار سے ہے، ٹھیک ہے، الا اوپر، علمن، الا علمن کا پورا مطلب ہوا دانستہ، جان بوجھ کے، ڈیلیبریٹلی، الل عالمین، اوپر تمام جہانوں کے۔ آیت نمبر 32 کا با محاورہ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا۔ یعنی کہ یہ بات عرب جانتے تھے کہ بنی اسرائیل میں بہت سی خامیاں ہیں، تاہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کی نسبت پھر بھی وہ کچھ بہتر ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل عالم کی دینی قیادت جو تھی انہی کے سپرد کی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل سے جب خلافت بنی اسماعیل میں آئی، تو یہاں پہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کیا کیا جس کو کہتے ہیں خرافات یا کیا کیا چیزیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خلافت کی تھی اس کی بھی تبدیلی کر دی تھی۔ تو اس سے پہلے کیا تھے، یہ قوم جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہوا تھا، اور اس کو پورے اہل عالم، پوری دنیا میں سے ان کو بنی اسرائیل کو چنا ہوا تھا۔ آیت نمبر 33،
वआतैनाहुम, आतई हमने दी, अता की, ना हमने, हम उनको, और दी हमने उनको, मिनल आयाती ऐसी निशानियां, माँ फीही जिनमें, बलाउन, बलाउन, ये आपको फिर एक नया वर्ड लगेगा, लेकिन ये पहले भी आ चुका। बला कहते हैं आजमाइश को, ठीक है। वो कहते हैं ना कितनी बलाएं आ गई हैं, तो समझ ले बलाउन क्या है, आजमाइश, मुबीन सरी। बा मुहावरा आयत नंबर 33। और उनको ऐसी निशानियां दी थी जिनमें सरी आजमाइश थी। अब बला का बुनियादी मायने तो आजमाइश है, ऐसी आजमाइश जो ऐसे हादसात और वाकयात से ताल्लुक रखती हो जिसे दूसरे लोग भी देख सकते हो, यानी कि ऐसी आजमाइश जो आपको आंखों से नजर आ रही है। और ये आजमाइश खैर और शर दोनों सूरतों में हो सकती है, यानी कि अच्छाई की भी आजमाइश हो सकती है और बुराई की भी आजमाइश हो सकती है। यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला एहसानात नवाज कर या तंगी और तकलीफ पहुंचा के भी ये आजमाइश हमारी कर सकते हैं। और इसलिए बाद जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस लफ्ज का तर्जमा, यानी कि बला का तर्जमा एहसान भी लिया है और बाद में मदद भी ली है। यानी कि अल्लाह ताला ने फरऔन की गरकाबी के बाद बनी इसराइल पे ऐसे एहसानात किए जिनमें इनकी मदद भी थी और आजमाइश भी थी। और इससे मुराद अल्लाह के वो एहसानात हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मैदान तैया में बनी इसराइल पर किए थे, जिनके बगैर उनका जिंदा रहना महाल था। और ये एहसानात किसी मोजज़े से कम नहीं थे, और एक नहीं बहुत सारा मोजात थे। आपको पता होगा कि जो बनी इसराइल ने समुंदर क्रॉस करके जिस मैदान तैया में अपनी रहाइश अख्तियार की, तो वहां पे सबसे पहले तो खाने पीने का मसला आ गया ना। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने मनो सलवा उतारा जिसे वो खाते थे। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक ये भी किया कि वो उनके जो कपड़े थे जैसे जैसे बड़े होते थे वो साथ साथ कपड़े भी बड़े हो जाते थे। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने 12 वहां पे 12 चश्मे उनके कबीलों के हिसाब से वहां पे अल्लाह ताला ने उनके पानी का भी इंतजाम कर लिया। और फिर कहा जाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको शेड भी दिया, यानी कि जहां जहां वो जाते थे तो अल्लाह ताला बादलों का उनके ऊपर शेड देते थे। और बेइंतहा यानी कि लिस्ट ऑफ नेमतें थी, ब्लेसिंग्स थी जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर की हुई थी। और ये तमाम चीजें क्या थी, आजमाइशें थी, बलाउन मुबीन, कि ये मेरे बंदों का रवैया कैसा होता है, शुक्रगुजार होते हैं या कंप्लेनिंग होते हैं। और हमने आगे चल के देखा कि जब मनोसलवा उतरा था तो फिर बहुत बाद में क्या कंप्लेनिंग शुरू हो गए थे, हाय हमें तो आटा भी चाहिए, हमें तो गेहूं भी चाहिए, हमें तो प्याज भी चाहिए, हमें तो वो वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, जबान के चस्के चाहिए। और फिर हमें हम किसी जगह हम सारी जिंदगी गुलामी में रहे हैं, हमें तो एक एक इंट्रोडक्शन चाहिए कि हम एक कॉन्करर, एक ऐसी कौम है। तो बहुत सी चीजें जैसे उन्होंने बहुत नेमतें थी, और जिसमें जिसमें और ये एक आयत हमारे लिए भी एक हमारे लिए तज़किया नफ्स है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे और आपको भी जो नेमतें दी हैं वो भी बलाएं हैं, यानी कि आजमाइश है। अब उन नेमतों को मैं अल्लाह के हक में, जैसे अल्लाह ताला ने मुझे जबान अता फरमाई, नेमत है बहुत बड़ी, उस नेमत को मैं अल्लाह ताला ही के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तलावत के लिए, लोगों को अच्छी बात बताने के लिए, और लोगों को अच्छे मशवरे देने के लिए। तो आप उस जबान का हक अदा कर रहे हैं। अगर आप उस जबान से बदगोई, झूठ, गीबत करना शुरू करें तो आप उस जबान का जो है आप नाशुक्री कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि हर नेमत जो है हमारा एक टेस्ट है, एक पेपर है। तो हमने अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्रगुजार रहना है, जो यहाँ समझने की बात है। और दोनों कंडीशंस में, फेवरेबल भी और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी। नेक्स्ट आयत है, इन्ना बेशक, हाउलाई ये लोग, लयकूलूना कहते हैं, पा मुहावरा है कि ये लोग ये कहते हैं। आय क्या कहते हैं, नंबर 25 आयत, इन नहीं, हिया ये, इल्ला मगर, मऊता तूना हमें मरना, मौत हमें मरना, अल औला पहली दफा, वमा और नहीं, नहनु हम,
भी मुनशरीन, मुनशरीन नशर से है, दोबारा उठाए जाने को कहते हैं ना। जैसे हमारा एक कंसेप्ट है ना हशर और नशर का। हशर होता है मुंतशर लोगों को इकट्ठा करना, और नशर होता है मौत के बाद उनको दोबारा खड़ा करना, जिंदा करना दोबारा। अब आयत नंबर 35 का बा मुहावरा है कि हमें सिर्फ पहली दफा यानी कि एक बार मरना है, फिर उठना ही नहीं। अब ये इनका एक एतराज था। क्या कह रहे थे लोग कि हमने सिर्फ एक ही दफा मरना है और दोबारा उठना ही नहीं। आयत नंबर नेक्स्ट है 36, फातू, पस ले आओ, बी आबाइना, अपने बाप दादा को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने आबाओ अजदाद को, इन कुन तुम, अगर हो तुम, स्वादिकीन, सादिक से है सच्चे, बा मुहावरा हो गया। बस अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर लाओ। अब पहले तो कह रहे थे कि हमने एक ही दफा मरना है, और फिर अब यहाँ मुतालबा कर दिया कि अच्छा अगर सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा करके ले आओ। आयत नंबर 34 से 36 तक कफार का ये दावा था कि हमारा जीना मरना इस दुनिया में है, और मरने के बाद हम दोबारा जिंदा नहीं होंगे, लिहाजा आखिरत की जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं है। आखिरी आखिर भी जिंदगी की तरदीद में ये दलील देते थे कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि दोबारा जिंदगी होगी तो हमारे बाप दादा को कब्रों से निकाल के ले आओ। उनकी ये दलील सरासर गलत थी। आखिर उनको ये किसने कहा था कि मरने वाले जिंदा होके दोबारा इसी दुनिया में आएंगे? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी मुसलमान ने ये दावा कब किया था कि हम मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं? कफार के बिला दलील बेवजन एतराजात और मुतालबात के जवाब में इसी से जो थी मिलती जुलती बहस हमने बनी इसराइल में भी उसके जो 10वां रुकू था उसमें हमने ये इसको पढ़ा था। तो बहरहाल कफार का ये एतराज था कि जैसे मैंने बताया ना कि कफार के दो ही सबसे बड़े पॉइंट ऑफ कंटेंशन थे। नंबर एक तो अल्लाह की वहदानियत पे वो करते थे कि अल्लाह वाहिद इतनी बड़ी कायनात को कैसे पैदा कर सकते हैं, और दूसरा कि हम मरने के बाद जब गली सड़ी हड्डियां हो जाएंगी तो हम कैसे जिंदा होंगे। तो अब कफार का ये मुतालबा 3 वजह की बिना पे गलत था। नंबर एक तो ये थी कि एक तो ये रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। खुदाई इख्तियारात का कभी वो कभी दावा नहीं करता। ना वो ये कहता है नबी कि उसके हाथ में कोई अल्लाह, जब तक अल्लाह ताला को मौजा न दे वो कुछ भी नहीं कर सकता। और जब कोई काफिर ऐसा मुतालबा करे तो इसके किसी बुजुर्ग को दोबारा जिंदा करा के दिखाया जाए, तो ये तो किसी नबी के इख्तियार में है ही नहीं, ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला के है हाथ में। दूसरी वजह यह है कि किसी नबी ने भी ये नहीं कहा, आप जितने भी देख लें, कि तुम्हें दोबारा जिंदा करके इस दुनिया में भेजा जाएगा, बल्कि वो जहां ही दूसरा होगा जिसमें, यानी कि वो जगह ही और होगी जहां बंदा, जिसमें मुर्दे जिंदा करके उठाए जाएंगे। तीसरी वजह यह है कि नबी ये खबर देता है कि तुम्हारी दोबारा जिंदगी क्यामत के दिन होगी। तो क्या ये लोग सोचते नहीं कि क्यामत से पहले एक और क्यामत आ जाए? हालांकि क्यामत का वक्त मुकर्रर है और अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। फिर जब इनके बाप दादा ये खुद जिंदा होंगे तो इन्हें अपने इस मुतालबे की होश भी नहीं रहेगी, बल्कि दूसरी किस्म की फिक्र दामनगीर हो जाएगी कि मेरा मेरा हिसाब क्या बनेगा, अल्लाह के आगे खड़ा हूंगा, मैं कैसे खड़ा हूंगा, मैं अपनी गर्मी पूरी लग रही है इसमें जिंदगी ना। का, अपनी बदअमाली का, नाफरमानियों का अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।